हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट। मैं हूँ सोनिया और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का सेकंड वीडियो। अभी तक हमने उसमें पढ़ा कि मिक्सचर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़े, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। फिर हमने बारे में 3 टाइप्स की एक एक्टिविटी की थी जिसमें मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। एक था सॉल्यूशन, एक उसमें था सॉल्यूशन, दूसरा था सस्पेंशन और एक था कोलॉइड। सॉल्यूशन कौन सा था? हमने एक्चुअली में इसमें 4 ग्रुप्स डिवाइड किए थे, ए बी सी डी। मैंने ए और बी जिनको कॉपर सल्फेट दिया गया था, ए वालों को थोड़ा कम दिया गया था, बी वालों को ज़्यादा दिया गया था। फिर सी वाले थे जिसमें चॉक पाउडर दिया था। फिर डी वाले थे जिसे मिल्क या इंक दिया था। तो इन सब के पास अलग अलग चीज़ें आई कि पहले जो था ए और बी, उन दोनों के पास सॉल्यूशन था और सी के पास सस्पेंशन था, डी के पास कोलाइड था। अब मैंने आपको उस दिन सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि एक्चुअली में जब हमने ये सारी चीज़ें 4 ग्रुप्स में डिवाइड करके इन चारों को दी गई तो उसमें हमने क्या प्रॉपर्टीज़ चेक की। पहली प्रॉपर्टी ये चेक की कि जो भी उनको दिया गया है उसको जब पानी में मिक्स किया गया तो पानी में मिक्स करने के बाद कुछ देर के बाद जब चेक करें तो क्या होगा कि वो अच्छे से मिक्स हुआ कि नहीं, और मिक्सचर में आपको अलग अलग लेयर्स दिख रही हैं या सब, मतलब जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो अलग से दिख रहे हैं या सब कुछ मिक्स हो गया। और दूसरी चीज़ हमने देखी कि अगर हम टॉर्च की लाइट उसके ऊपर मारते हैं, टॉर्च की लाइट उसके ऊपर डायरेक्ट करते हैं तो क्या दिखा कि उसमें से फ्रंट से ऑब्जर्व करने पर हमें लाइट का पाथ भी दिखाई देगा। और अगर हम मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ऐसे ही पड़ा रहता है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद हम चेक करेंगे कि मिक्सचर जो है वो नीचे उसमें से सॉल्यूट बैठ तो नहीं जाएगा, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग तो नहीं हो रहे हैं या फिर एज इट इज़ रहते हैं। और हमने फ़िल्टर करके भी देखा कि कुछ अलग हो रहा है, फ़िल्टर पेपर में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों ने हमें बताया कि मैटर जो है, ये जो 4 चीज़ें थी ये इसमें अलग अलग टाइप थी। फर्स्ट और ए और बी पार्ट को तो हमने सिर्फ सॉल्यूशन ही दिया था, क्योंकि कॉपर सल्फेट चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो उसमें सारी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ थी, वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। और जो सी ग्रुप था उसको मिला सस्पेंशन। तो आज उसकी प्रॉपर्टी करेंगे कि सस्पेंशन होता क्या है। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है जिसमें इस हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्या है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कभी भी डिजॉल्व नहीं होते, घुलते नहीं हैं, पर वहीं के वहीं मीडियम में ऐसे ही रहते हैं। मतलब उनकी अलग अलग लेयर्स रहती हैं, वो एक जैसे नहीं बनते, वो हेट्रोजीनस रहते हैं। हेट्रो मतलब डिफरेंट, कि डिफरेंट रहते हैं, कभी भी मिक्स नहीं होते। तो यही उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी सस्पेंशन की क्या है? इट इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। और दूसरी प्रॉपर्टी कि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज़ कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये जो हैं इन्हें हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। थर्ड है कि पार्टिकल जो है सस्पेंशन के, दे कैन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। मतलब अगर लाइट इसमें से क्रॉस होगी, बीम ऑफ लाइट, तो उसका पाथ जो है वो क्लियरली दिखाई देता है। और फोर्थ बताया कि सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, वही बात कि अगर हम तो उनको थोड़ी देर के लिए रख दें तो सॉल्यूट नीचे अलग हो जाएगा या नहीं, तो वो बॉटम पे हमेशा ही सेटल डाउन हो जाएगा सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो हम ये कहते हैं कि सस्पेंशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है। और सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं उन्हें हम फिल्ट्रेशन से अलग भी कर सकते हैं। लाइक अगर आप इसमें सैंड की बात कर लें, चॉक पाउडर की बात कर लें, उसमें आप देखेंगे कि वाटर में अगर मिक्स हैं तो अगर आप उन्हें अलग अलग देखेंगे तो उसमें आपको दिखेंगे पार्टिकल्स उनके घूमते हुए, और अगर थोड़ी देर रख दिया तो नीचे भी बैठ जाएंगे। अगर आपने उसके अंदर टॉर्च एक साइड से करोगे तो दूसरी साइड से उसकी लाइट भी आपको दिखाई देगी। और इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो अगर हम फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, तो उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्टर पेपर में दिखाई देते हैं।
तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ बताती हैं कि ये क्या है, एक सस्पेंशन है। और उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट आता है कोलाइड। कोलाइड बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक्चुअली ये बीचों बीच की चीज़ हो गई कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है, सारी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सॉल्यूशन की तरह हैं, पर इसकी एक प्रॉपर्टी है जो सस्पेंशन की तरह है। ये लगता तो होमोजीनस है, लाइक अ सॉल्यूशन, ये लगता तो बिल्कुल होमोजीनस है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि ये होमोजीनस लग रहा है जैसे सॉल्यूशन है, पर ये होता क्या है, होमोजीनस नहीं होता, ये होता है होमोजीनस की बजाय हेट्रोजीनस। तो ये हेट्रोजीनस होता है, जैसे कि मिल्क। अब ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, मिल्क जो हम दूध लेते हैं, हमें तो लगता है ना कि देखो इसमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सब मिक्स है, पर ये एक होमोजीनस नहीं है, ये हेट्रो मतलब डिफरेंट डिफरेंट वाला है, इसलिए हेट्रोजीनस है, डिफरेंट लेयर्स बनाने वाला, डिफरेंट पार्टिकल्स इसमें दिखाई दे सकते हैं इसमें। लेकिन इसके जो पार्टिकल्स हैं ये सस्पेंशन से तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते हैं नेक्ड आई से, पर सॉल्यूशन से थोड़े से बड़े हैं, लेकिन इनका साइज़ फिर भी इतना छोटा है कि हम उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते। कोलाइड जो होते हैं, एक्चुअली कोलाइड का जो पार्टिकल साइज़ होता है वो 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है। अब अगर हम यही बात करते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल्स, उनका तो 10⁻⁻8 से भी छोटा होता है, और अगर हम बात कर ले सस्पेंशन तो उनका 10⁻5 से बड़ा होता है। तो इसकी रेंज जो है वो बीच में है। तो इसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हम उन्हें इंडिविजुअली चेक नहीं कर सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। और कोलाइड्स जो हैं वो इतने बड़े हैं, लेकिन उनके पार्टिकल फिर भी इतने बड़े हैं कि उनको हम वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, और उनका पाथ जो है उससे विजिबल हो जाता है। नेक्स्ट है कि वो कभी भी, पर अगर आपने मिल्क को देखे, कभी मिल्क को अगर आप रख दें, क्या ऐसा होता है कि उसके पार्टिकल्स आधे नीचे बैठ जाएं और ऊपर ऊपर अलग से रह जाए? नहीं, तो ये सेटल डाउन नहीं होते, इसीलिए हम कहते हैं कि ये स्टेबल है, और इसे मिक्सचर से सेपरेट भी नहीं किया जा सकता। अगर आप कहेंगे फ़िल्ट्रेशन करेंगे तो फ़िल्टर पेपर से अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इनको अलग करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब कोलाइड जो है, इसके बेस पर एक्चुअली में ये इनकी दो चीज़ वो बनाई गई हैं कि इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो दो टाइप में हैं। कैसे? एक कंपोनेंट को डिस्पर्स्ड फेस कह रहे हैं और एक को क्या कह रहे हैं, डिस्पर्जन मीडियम। अब ये दोनों ही वैसे ही हैं जैसे हम सॉल्यूशन में कहते हैं एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट। तो कोलाइड में अगर सॉल्यूट जैसा है, मतलब लेस अमाउंट में है, तो हम उन्हें कहते हैं डिस्पर्स्ड फेस। लेकिन अगर जो कंपोनेंट सॉल्वेंट जैसा है, मतलब थोड़ा ज़्यादा है, जिसमें कि जो डिस्पर्स्ड फेस वाले हैं पार्टिकल्स, वो कंपोनेंट्स जो मिक्स हो सकते हैं, तो उसे कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। मतलब ये ज़्यादा वाला लाइक अ सॉल्वेंट, डिस्पर्जन मीडियम, और कम वाला जैसे सॉल्यूट, उसे कहते हैं डिस्पर्स्ड फेस। अब इन्हीं के बेस पे जो कोलाइड्स हैं उनके हमने क्लासीफाई किया उनकी स्टेट के हिसाब से। अगर हम उनको कहें कि डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस के बेस पे, अगर इस पर हमने क्या किया, एक डिस्पर्स्ड फेस लिया और डिस्पर्सिंग मीडियम लिया, और इनकी टाइप्स देखी। फिर ये अलग अलग टाइप्स के हैं। जैसे पहले बनाया गया लिक्विड, अगर लिक्विड गया, हमने डिस्पर्जन मीडियम ले लिया गैस, अब लिक्विड को गैस में डाला यानी लिक्विड इन गैस, तो इसे क्या टाइप का नाम दिया गया, इस टाइप का नाम दिया गया एरोसोल। अगर हमने सॉलिड को उसी गैस में मिला दिया, मतलब डिस्पर्जन मीडियम तो गैस था, सॉलिड इन गैस कर दिया, तो भी एरोसोल। लेकिन अगर हमने किया गैस इन लिक्विड, मतलब इस बार लिक्विड ज़्यादा है, गैस थोड़ी है, तो फिर क्या बन जाएगा, फोम। और अगर हमने किया लिक्विड इन लिक्विड, मतलब दोनों ही चीज़ें लिक्विड हैं, तो बनेगा इमल्जन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे याद करना बहुत ज़रूरी है, ये पेपर में अक्सर इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आते हैं सॉलिड इन लिक्विड, मतलब
आपने देखो मीडियम लिक्विड 3 बार रखा है डिस्पर्शन मीडियम पर, हम गैशियस को 2 बार ही रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम गैस इन गैस कर देंगे तो वो मिक्सचर बन जाएगा, वो कोलाइड नहीं बचेगा। तो इसलिए हमने गैस इन गैस नहीं लिया, हमने लिक्विड इन गैस लिया और सॉलिड इन गैस लिया। और इसके साथ पर लिक्विड जो है वो 3 तरह का हो गया। अब लिक्विड में गैस इन लिक्विड भी हो गया, लिक्विड इन लिक्विड भी हो गया, अब सॉलिड इन लिक्विड भी हो गया। अगर सॉलिड इन लिक्विड होगा तो हम कहेंगे सोल। फिर हमारा आता है गैस इन सॉलिड। अगर हम गैस इन सॉलिड लिखेंगे तो बनेगा फॉर्म, और अगर हम लिक्विड इन सॉलिड करेंगे तो क्या बन जाएगा? जेल। और अगर सॉलिड मतलब दोनों ही चीज़ें सॉलिड हो गई तो इसे कहते हैं सॉलिड सोल। अब इनकी एग्जांपल्स भी हैं, जैसे हमने पहले बोला कि जो हमारे पास लिक्विड इन गैस है यानी एरोसोल है, एरोसोल के लिए क्या हो सकता है? फॉग होती है, क्लाउड्स होते हैं, मिस्ट होती है, ये सब हमारे क्या है? ये है हमारे एरोसोल। और अगर सॉलिड इन गैस करें, सॉलिड इन गैस के लिए क्या आ जाएगा? स्मोक आ जाएगी और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट भी होंगे। अब फोम, ये तो सबसे नॉर्मल आप घर में एग्जांपल देख सकते हैं, वो है शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम। और अगर आप लिक्विड इन लिक्विड देखते हैं जिसे इमल्शन कहते हैं, ये हमारे लिए हम चेक करते हैं मिल्क में और फेस क्रीम में, फेस क्रीम में। और अगर सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं यानी सोल की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड इन लिक्विड जो है सोल, उसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद करने चाहिए। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम्पल देकर भी किसका एग्जाम्पल है बताइए। फिर आता है सॉलिड इन फिर आता है गैस इन सॉलिड, जिसको हमने फिर से फॉर्म का नाम दिया। और इस टाइम में फॉर्म कौन सी होगी? फॉर्म होगी एक तो नॉर्मल फॉर्म जो आप देखते हैं, और फिर आती है रबर, फिर आती है स्पॉन्ज और प्यूमिस। प्यूमिस स्टोन जानते होंगे, पैर वगैरह सब उससे साफ कर रहे होते हैं, काफ़ी काम आते हैं ये प्यूमिस स्टोन। तो ये सब जो हैं ये हैं गैस इन सॉलिड। फिर आते हैं लिक्विड इन सॉलिड, जिन्हें हम कहते हैं जेल। जेल की क्या एग्जाम्पल है? जैसे है जेली, चीज़, बटर, ऐसी सारी चीज़ें जो जेल का फॉर्म कर रही हैं, काम कर रही हैं। जेल से जेली सबसे ज़्यादा याद आता है। फिर आता है सॉलिड सोल, जिसे सॉलिड इन सॉलिड है, मतलब सब कुछ सॉलिड है। इसमें आते हैं हमारे कलर्ड जेमस्टोन, कलर्ड जेमस्टोन और मिल्की ग्लास, ये सब चीज़ें हैं एग्जाम्पल्स। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत अच्छा टेबल है, तो इसको ज़रूर याद करना। उसके अलावा अब कुछ और एक चीज़ बचती है जो कि इससे जुड़ी हुई है हमारे कोलाइड से, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। टिंडल इफ़ेक्ट है क्या? टिंडल इफ़ेक्ट कहता है जो स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। हम बार बार कर रहे थे कि पाथ विजिबल हो जाता है, लाइट स्कैटर करती है, तो टिंडल इफ़ेक्ट वही है जो कि स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट है बाय कोलाइडल पार्टिकल्स व्हेन पास थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन। मतलब जैसे मिल्क में से अगर हमने टॉर्च को किया तो जो लाइट थी वो स्कैटर करी, तो उसका एक पाथ विजिबल हो गया, तो उसे कहा गया टिंडल इफ़ेक्ट। टिंडल इफ़ेक्ट ऑब्जर्व कब कर सकते हैं? कब करते हैं? जैसे एक तो आपने मिल्क में चेक किया, फिर फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स थ्रू अ रूम। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अगर छोटे से होल में से अंदर थोड़ी सी लाइट आ रही है, बिल्कुल छोटे से होल से, तो क्या होता है? स्मॉल होल से जब होता है तो क्या दिखता है कि आपको उसमें दिखाई देगी, उस लाइट के अंदर डस्ट पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक, ये सब कुछ जो दिख रहा है वो है एक टिंडल इफ़ेक्ट। मतलब उसने उस पाथ को एक विजिबल कर दिया है, उसके अंदर जो भी दिख रहा था वो क्लियर हो गया है। और दूसरा बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर आप डेंस फॉरेस्ट देखेंगे तो डेंस फॉरेस्ट में क्या है, वहाँ पर फॉरेस्ट में मिस्ट होती है, और मिस्ट क्या करती है, उसमें से टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं उसके अंदर, तो वहाँ से आराम से सनलाइट पास होती है। क्यों? क्योंकि जो मिस्ट है उसमें टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है, और वो टाइनी ड्रॉपलेट्स के अंदर मिस्ट जो हो गई, तो ये सब एक पार्टिकल्स का काम करते हैं
उस कोलाइड के जो कि एयर में डिस्पर्स हो रखी है। तो आपको हम बार बार टिंडल इफ़ेक्ट की बात कर रहे हैं। टिंडल इफ़ेक्ट के लिए हम सिंपल से एक आप वो भी कर सकते हैं कि अगर आपने ये ग्लास या बीकर जो भी ले रहे हैं, अगर आप ये ले रहे हैं और इसमें अगर आप यहाँ से एक टॉर्च लेते हैं और यहाँ से इसमें से अगर आप लाइट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप देखेंगे इस साइड से हल्की हल्की लाइट आपको दिखाई दे रही है, यानी कि इसने पाथ को लाइट को विजिबल कर दिया। इसमें से पाथ जो है वो विजिबल हो रहा है। अब अगर ये विजिबल देखिए, फर्स्ट वाले में मैं कह रही हूँ विजिबल नहीं हो रहा, लेकिन अगर ये सेकंड वाले में अगर यही पाथ ये है लाइट का पाथ, और अगर मैं एक और यहाँ पर ग्लास लेती हूँ, एक बीकर या ग्लास, तो हम कहते हैं कि इसमें ये पाथ जो है इसके अंदर ये पाथ जाकर विजिबल होना शुरू हो जाएगा, मतलब हमें क्लियर दिखेगा। तो ये जो विजिबिलिटी है इसका मतलब ये क्या है, कोलाइड है। तो और ये मिक्सचर क्या है, इसमें एक्चुअली में हम कह सकते हैं वाटर प्लस मिल्क है। और फर्स्ट वाले में हमने क्योंकि एग्जाम्पल लिया था सॉल्यूशन का, और ये है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट से कभी लाइट नहीं दिखाई देगी, लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं तो इसमें से लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है, बीच में से आपको जाते हुए पार्ट्स दिखाई देंगे। तो उसको कहते हैं कि इट शोज टिंडल इफेक्ट बिकॉज इट इज़ अ कोलाइड। पर ये जो था कॉपर सल्फेट इट्स अ सॉल्यूशन, तो ये इसमें से आपको लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता। तो इससे आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिंडल इफेक्ट ऑल्सो, ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो हमें डीएम कीजिए, मैसेज कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपकी क्वेरीज सुनकर। और बाकी हम अगला इसमें से टॉपिक्स जो रह गए हैं, छोटे मोटे रह गए हैं, सिंपल से एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, पर ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इंस्टा अकाउंट को भी चेक कीजिए, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।